नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आकाश कोटनाला। आप ये लेक्चर योगा एजुकेशन हब मोबाइल एप्लीकेशन और योगा एंड आयुर्वेदा साइंस यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। इस लेक्चर में हम पंच महायज्ञ के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम जानेंगे पंच महायज्ञ क्या है, पंच महायज्ञ क्यों कहा जाता है। इन सब विषयों के ऊपर हम डिटेल में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। प्रारंभ जान लेते हैं कि यज्ञ क्या है, यज्ञ को पहले जान लेते हैं, तत्पश्चात हम पंच महायज्ञ के बारे में चर्चा करेंगे। तो यज्ञ क्या है इसे हम देखें तो हमें ध्यानपूर्वक समझना है। यज्ञ वैदिक धर्म और संस्कृति के एक अपरिहार्य अंग रहे हैं, अर्थात अभिन्न अंग रहे हैं। वैदिक युग में धर्म की सबसे प्रमुख अभिव्यक्ति यज्ञ ही थे। जब हम वैदिक संस्कृति की बात करते हैं, वैदिक धर्म की बात करते हैं, तो वहां पर हम देखते हैं, हम वैदिक ग्रंथों को पढ़ते हैं तो वहां पर यज्ञ हमारे सनातन संस्कृति के एक अभिन्न अंग रहे हैं। प्राचीन समय में जो कोई भी हम श्रेष्ठ कर्म करते थे तो वह यज्ञ के ही माध्यम से किए जाते थे। इसीलिए कहा कि वैदिक युग में धर्म की सबसे प्रमुख अभिव्यक्ति यज्ञ ही थे। आज हमारे पास अन्य अपनी साधना को दृढ़ करने के लिए, साधना को आगे बढ़ाने के लिए, साधना मार्ग में आगे बढ़ने के लिए अनेक साधन हैं। यज्ञ है, जप है, तप है या फिर मूर्ति पूजा है। इन सब के माध्यम से हम अपनी जो अभिव्यक्ति है वह परमात्मा को हम समर्पित कर पाते हैं। वैदिक समय में, वैदिक काल में ये सब चीजें नहीं थी। यह सब अगर जो हम कर्म करते थे तो उसका मूल, अगर जो कोई कर्म किया जाता था तो वह यज्ञ ही था। यज्ञ के माध्यम से ही हम यह सब कर्म सुनिश्चित करते थे, अर्थात यज्ञ ही इन सब कर्मों का मूल था। तो इसीलिए हमें यहाँ पर इस प्रकार से पढ़ने को यहाँ पर मिल रहा है। आगे हम देखें, हमारा जो मूल विषय है वह है पंच महायज्ञ। तो पंच महायज्ञ क्या है इसे हम देखें तो वैदिक ऋषियों ने गृहस्थों के लिए पंच महायज्ञों का प्रावधान किया है, अर्थात जो गृहस्थ हैं, गृहस्थ व्यक्ति हैं, उनके लिए जो पंच महायज्ञ हैं यह सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। इनका वर्णन किया गया है। देखो, ध्यान दीजिएगा कि हम अन्य यज्ञों की जब हम चर्चा करते हैं तो वह थोड़ा भिन्न हो जाते हैं। हम यहाँ पर मात्र और मात्र पंच महायज्ञ की बात कर रहे हैं। अलग अलग ग्रंथों के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार यज्ञ के प्रकार थोड़ा भिन्न हैं। वहाँ पर गुणों के आधार पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मों के साथ साथ यहाँ पर यज्ञ की चर्चा की है, लेकिन हम शास्त्रोक्त तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं। तो शास्त्रोक्त तरीके से हमें पंच महायज्ञ पढ़ने को मिलते हैं, जो कि वैदिक ऋषियों ने गृहस्थ व्यक्तियों के लिए प्रस्तुत किए थे, जिससे कि कोई भी सामान्य व्यक्ति भी इन सब यज्ञों को अपना सके, इन सब यज्ञों को कर सके और गृहस्थ जीवन जीते हुए भी वह अपना जो मूल जो धर्म है या फिर अपने आप को प्राप्त कर सकें। इसलिए कहा, सीमित साधन व सीमित समय में गृहस्थ इन्हें स्वयं कर सकते थे। कोई भी व्यक्ति, कोई भी साधक इन सब यज्ञों को कर सके, इन सब का विधान हमें वैदिक धर्म में, अर्थात वैदिक संस्कृति में हमें प्राप्त होता है। तो ये यहां पर आपको यहां पर समझना है। आगे बढ़ें, पंच महायज्ञ का अर्थ हम यहां पर देखें तो पंच महायज्ञ जैसे शब्द में ही हमें यहां पर पढ़ने को मिल रहा है। पंच यानी कि 5, महायज्ञ यानी कि महायज्ञ। तो ऐसे यज्ञ जिनकी संख्या 5 है, ऐसे महायज्ञ जो 5 हैं। देखें, वैदिक ऋषियों ने यज्ञों की कुल संख्या 5 बताई है, जिन्हें पंच महायज्ञ भी कहा जाता है। तो मैंने कहा ना कि जैसे कि गीता पढ़ते हैं तो गीता में थोड़ा भिन्न है। तो यहां पर ये जो शास्त्रोक्त तरीके से जो पंच महायज्ञ हैं वो हम यहां पर देख रहे हैं। अब ये पंच महायज्ञ कौन कौन से हैं तो हमें ध्यानपूर्वक समझना है। प्रथम है ब्रह्म यज्ञ, दूसरा है देव यज्ञ, तीसरा है भूत यज्ञ, चौथा है पितृ यज्ञ और पांचवा है मनुष्य यज्ञ, जिसको कि हम अतिथि यज्ञ भी कहते हैं। अब हम ये जो पांचों जो यज्ञ हैं, पंच महायज्ञ हैं, इन्हें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। हो सकता है कि लेक्चर लंबा हो, लेकिन आपका यह विषय अच्छे ढंग से कंप्लीट होने वाला है। तो प्रथम जो यज्ञ है पंच महायज्ञ के अंतर्गत, वह हम यहां पर देखें। उससे पूर्व एक डायग्राम के साथ में आपको पंच महायज्ञ समझाए गए हैं।
जिससे कि आपका विषय कंप्लीट हो जाए। प्रथम है ब्रह्म यज्ञ, दूसरा है देव यज्ञ, तीसरा है भूत यज्ञ, चौथा है पितृयज्ञ और पांचवा है मनुष्य यज्ञ। अब हम ये पांचों प्रकार के यज्ञों को हम यहां पर डिटेल में जाने। तो पंच महायज्ञ के अंतर्गत प्रथम जो यज्ञ है वह है ब्रह्म यज्ञ। अब ब्रह्म यज्ञ का तात्पर्य क्या है? तो शब्द में ही यहां पर छिपा हुआ है ब्रह्म यज्ञ, अर्थात ब्रह्म को अर्पित करना या फिर ब्रह्म का यज्ञ करना, जिसे हम स्वाध्याय भी कहते हैं। स्वाध्याय दो शब्द हैं, स्व अध्याय, जिसे कि आपने अष्टांग योग के अंतर्गत भी पढ़ा है। स्वाध्याय का वर्णन हमें योग सूत्र में भी पढ़ने को मिलता है। तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणधानी क्रिया योग के अंतर्गत भी है। तो स्वाध्याय दो शब्द हैं, स्व अध्याय, स्वयं का अध्ययन करना स्वाध्याय कहलाता है। तो स्वयं का अध्ययन हम कैसे कर पाते हैं? इस हेतु अनेकानेक साधन भी हैं, लेकिन यहां पर जिस साधन की जो चर्चा की गई है वह है कि मनुष्य द्वारा प्रतिदिन एकांत स्थान में अपने धर्म ग्रंथ जैसे कि वेद हैं, पुराण हैं, दर्शन हैं, इन सब का पठन पाठन करना स्वाध्याय कहलाता है, अर्थात ब्रह्म यज्ञ कहलाता है। ब्रह्म के विषय में जानना, ब्रह्म को प्राप्ति करने के उपायों को उन पर चलना, उन मार्गों का अनुकरण करना, उसका अनुसरण करना ब्रह्म यज्ञ कहलाता है। तो हम प्रातः काल उठ करके वेद हैं या फिर पुराण हैं या फिर अपने षड दर्शन हैं या फिर आस्तिक नास्तिक की बात करें नौ दर्शन हैं, दर्शनों का पूरा कोर्स आपको एप्लीकेशन पर भी दिया है। पुराण हैं, 18 पुराण हैं, 4 वेद हैं, इन ग्रंथों का हम अध्ययन करें। श्रीमद् भगवद गीता आदि ग्रंथ हैं, इन सब का हम अध्ययन करें, अध्ययन कराएं। तो यह सब का सब जो कहलाता है वह ब्रह्म यज्ञ कहलाता है। और हम पूर्व में ही कह चुके हैं कि इन सब यज्ञों का पालन ऋषि मुनि तो करते ही थे, लेकिन इन सब यज्ञों का पालन जो गृहस्थ व्यक्ति हैं उनके लिए भी बताया गया था। तो ये यहां पर हमें ब्रह्म यज्ञ को यहां पर जानना है। दूसरा है देव यज्ञ, जो कि पंच महायज्ञ के अंतर्गत दूसरा यज्ञ है। अब यह देव यज्ञ क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, वैदिक ऋषि प्रकृति के प्रति पूर्व यानी कि प्राचीन समय से ही, प्राचीन काल से ही कृतज्ञ रहे हैं। किसके? प्रकृति के। यह जो प्रकृति है, क्योंकि हमें जो कुछ भी प्राप्त है वह सब प्रकृति के द्वारा ही है। हम अपनी जीवन शैली में हम जो कुछ भी देखते हैं, हम अपने खान पान रहन सहन में हम जो कुछ भी देखते हैं, वह सब किसके द्वारा प्राप्त है? प्रकृति के द्वारा प्राप्त है। तो प्रकृति की पूजा करना, उसकी आराधना करना, उसके प्रति कृतज्ञता हम व्यक्त करें, यह देव यज्ञ कहलाता है। जैसे कहा कि प्राकृतिक शक्तियों जैसे कि सूर्य है, अग्नि है, वायु है ना, तो जिनको कि हम पृथ्वी, सूर्य, अग्नि, ये सब जो देवता हैं, हम जल की हमारे सनातन संस्कृति में जल की पूजा की बात कही है। समुद्र की पूजा हो, गंगा जी की पूजा हो, नदियों की पूजा की बात की गई है। सूर्य को अर्घ्य इत्यादि देना, सूर्य की आराधना की बात की है। अग्नि को हम देवता मानते हैं। तो हमारी सनातन संस्कृति में यह सब जो भी हैं, यहां तक कि हम वृक्षों की भी पूजा करते हैं। आज की साइंस भी इन सब चीजों को मान रही है। तो हमारी सनातन संस्कृति में जो कोई भी चीजें हमें जो बताई गई हैं, आज जो विदेशी हैं वह आज हमें सिखा रहे हैं कि प्रकृति के प्रति हमारी सहानुभूति होनी चाहिए, और हम उस चीज को हम एक्सेप्ट भी करते हैं। लेकिन इन सब का वर्णन क्या हमारे ग्रंथों में नहीं है क्या? भारत के यानी कि जो पाश्चात्य विद्वान है वो तो आज कह रहे हैं, हमारे ग्रंथों में तो यह पहले से वर्णित है। लेकिन बात यही होती है कि हम इन सब चीजों को पढ़ते नहीं हैं, समझते नहीं है, या फिर हम उन पर विश्वास नहीं कर पाते। लेकिन जब वही चीजें जब बाहर से घूम फिर करके आती है, फिर हमें लगता है कि हाँ, जो बाहर के जो विद्वान जो कह रहे हैं वही श्रेष्ठ है। तो ये देव यज्ञ का तात्पर्य है कि इन सब को देवत्व स्वीकार करना, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना, यह सब क्या है? देव यज्ञ है। प्रकृति की आराधना करना है ना। तो जो भी है, जैसे कि सूर्य है, सूर्य को देवता मान करके, अग्नि को देवता मान करके, जल को देवता मान करके, वायु को देवता मान करके इन सब की पूजा करना, यह हमारी सनातन संस्कृति में पूर्व से ही चला आ रहा है। इसीलिए कहा कि वैदिक ऋषि प्रकृति के प्रति पूर्व से ही कृतज्ञता व्यक्त करते आ रहे हैं। तो यह जो यज्ञ है, यह देव यज्ञ कहलाता है।
जो कि पंच महायज्ञ के अंतर्गत द्वितीय यज्ञ है। इसी के साथ जब हम पंच महायज्ञ के अंतर्गत तृतीय यज्ञ को देखते हैं तो यह है भूत यज्ञ। अब भूत यज्ञ का तात्पर्य भूत पिशाच से नहीं है। भूत का तात्पर्य यहां पर संपूर्ण इस सृष्टि में उपस्थित जितने भी प्राणी मात्र हैं उनसे है। भूत का तात्पर्य हम पंच महाभूतों से भी लेते हैं, तो पंच महाभूतों से बने हुए जितने भी प्राणी हैं उन सब के प्रति करुणा व्यक्त करना, यह सब क्या है? भूत यज्ञ है। तो देखें कहा भूत यज्ञ प्राणियों के प्रति करुणा पर आधारित है। यह जो तृतीय भूत यज्ञ है यह क्या है? प्राणियों के प्रति हमारी करुणा की भावना रहे, यह इस पर आधारित है। इसलिए कहा कि शतपथ ब्राह्मण में भी प्राणी मात्र के लिए बलिदान भूत यज्ञ है। अब ये जो बलिदान है ना, कुछ व्यक्ति इसको है ना, जैसे जो सनातन संस्कृति के जो विरोधी हैं वह बार बार इस प्रकार से कटाक्ष करते भी हैं कि आपके ग्रंथों में तो बलि की चर्चा की गई है। लेकिन बलि क्या है? बलिदान क्या है? बलिदान का तात्पर्य किसी पशु की बलि से नहीं है। बलिदान का तात्पर्य है किसी पशु को, अब पशु गाय भी हो सकती है या फिर कुत्ता इत्यादि भी है। हम हमारी सनातन संस्कृति में इन सब के लिए जब हम भोजन बनाते हैं, भोजन ग्रहण करने से पूर्व इन सब के लिए अपने जो हमने जो भोजन बनाया है उसका 1/4 भाग इनके लिए रखने का एक विधान है। हम कहते भी हैं कि पहली रोटी गाय के लिए होनी चाहिए, तत्पश्चात कुत्ते इत्यादि के लिए होनी चाहिए, है ना। तो ये हमारी सनातन संस्कृति में पूर्व से है। तो यहां पर बलिदान का तात्पर्य बलि से नहीं है, बल्कि बलिदान का तात्पर्य किससे है? भूत प्राणी, यानी कि जितने भी प्राणी मात्र हैं इन सब के लिए हम अपने आहार में से कुछ एक भाग निकाल करके हम इनको अर्पित करें, इनको दें, इनको खिलाएं, वही भूत यज्ञ कहलाता है। इसलिए कहा भोजन पूर्व एक भाग पशुओं के लिए निकालना भूत यज्ञ कहलाता है, जिसको कि बलिदान भूत यज्ञ भी कहते हैं, बलिदान भी कहते हैं। तो बलिदान का तात्पर्य यह नहीं कि किसी की हम बलि दें, है ना। तो ये आपको समझना होगा। इसलिए कई बार कहते हैं कि आपके यज्ञों में तो बलिदान की चर्चा की गई है। अरे लेकिन बलिदान का तात्पर्य क्या है, यह आप और हमें समझना होगा। आप और हम समझ पाएंगे तभी हम इन सब विषयों को दूसरों को भी समझा पाएं। इसलिए ये सब विषय हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं अगर हम योग के छात्र हैं। और मैं बार बार कहता हूं कि हमें इन सब विषयों को चाहे गीता के अनुसार है, चाहे शास्त्रोक्त तरीके से है, हमें समझना होगा और समझना भी चाहिए। आप देखते हैं लेक्चर चैनल पर कितने सारे दिए गए हैं इससे संबंधित। कहीं ना कहीं पर हर लेक्चर में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। इसलिए इन सब चीजों को हमें समझना चाहिए, इन सब चीजों को हमें जानना भी चाहिए। तो भूत यज्ञ का तात्पर्य है कि भूत प्राणियों की सेवा करना, उनके प्रति करुणा की भावना व्यक्त करना भूत यज्ञ कहलाता है। तो यह पंच महायज्ञ के अंतर्गत तृतीय भूत यज्ञ है। जब हम पंच महायज्ञ के अंतर्गत चतुर्थ यज्ञ पढ़ते हैं तो वह है पितृयज्ञ। तो पितृयज्ञ का तात्पर्य है अपने जो पितृ हैं, है ना, जैसे कि कहा कि हिंदू यानी कि सनातनियों द्वारा मृत पितरों के प्रति आज भी श्रद्धा अभिव्यक्त की जाती है। हम जो पितृपूजन जो करते हैं उसी को पितृयज्ञ कहा जाता है। का इसका मूल पितृयज्ञ में देखा जा सकता है। वस्तुतः यह भी कृतज्ञता का एक मार्ग है जो हम अपने पूर्वजों के प्रति प्रकट करते हैं। इसीलिए जो ऋण भी बताए गए ना हमारे ग्रंथों में, 3 प्रकार के ऋण हैं। मनुष्य, है ना, जब जन्म लेता है तो वह प्रत्येक व्यक्ति 3 प्रकार के ऋणों से घिरा होता है। ऋषि ऋण है, पितृ ऋण है ना, या फिर जो प्रकृति जन्य है, ये सभी एक प्रकार से ऋण ही है। 3 प्रकार के ऋणों का वर्णन हमारे ग्रंथों में किया गया है। तो उन तीनों प्रकार के ऋणों में से एक पितृ ऋण भी है। गुरु ऋण हम कहते हैं, है ना, जिसके द्वारा हम शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं। तो ये 3 प्रकार के ऋण हैं। तो यहां पर हमें पितृ ऋण से अगर जो हम ऋण होना चाहते हैं तो इसके लिए हमें पितृ यज्ञ करना चाहिए। अर्थात हमारे जो पूर्वज हैं उनके प्रति हम संवेदना प्रकट करें, उनके प्रति हम जो कृतज्ञता है वह हम प्रकट करें। और इसीलिए हमारे ग्रंथों में, हमारे सनातन संस्कृति में श्राद्ध का विधान है। वैसे चारवाक आदि दर्शन तो इस श्राद्ध का विरोध करते हैं। आज मात्र चारवाक ही नहीं, अन्य दार्शनिक भी, अन्य धर्म वाले भी श्राद्ध का विरोध करते हैं। लेकिन हमारी संस्कृति में इन सब के लिए एक विधान है जिसे कि हम पितृयज्ञ के नाम से जानते हैं। तो हमारे जो पितृ हैं, जिन्होंने हमें जन्म दिया,
हम आज जो कुछ भी हैं वह सब किसके द्वारा हैं? पितरों के द्वारा हैं। उनके कहीं ना कहीं उनके कर्मों का फल हम भुगतते हैं। उन्होंने जो कुछ किया है वह फल हम आज भुगत रहे हैं, हम वह प्राप्त कर रहे हैं। उनके द्वारा जो कुछ भी दिया गया है हम उसे फलीभूत कर रहे हैं, हम उसे जी रहे हैं। तो उससे उऋण होने के लिए यह पितृयज्ञ भी एक पंच महायज्ञ के अंतर्गत आता है। इसलिए कहा हिंदुओं द्वारा मृत पितरों के प्रति श्रद्धा अभिव्यक्त की जाती है और इस श्रद्धा को अभिव्यक्त करना ही पितृयज्ञ कहा जाता है। हम जैसे कि दान भी देते हैं तो दान इत्यादि हम ऐसी भावना से देते हैं कि हमारे पितृ सुखी हों, उनका अगला जन्म अच्छा रहे, है ना। तो इस प्रकार से हम जो अभिव्यक्ति जो प्रकट करते हैं वह सब क्या कहलाता है? वह पितृयज्ञ कहलाता है, जो कि पंच महायज्ञ के अंतर्गत चतुर्थ यज्ञ है। एक अन्य पंच महायज्ञ के अंतर्गत मनुष्य यज्ञ हमें प्राप्त होता है और ये पांचों के पांचों यज्ञ जो सामान्य व्यक्ति हैं यानी कि गृहस्थ व्यक्ति हैं उनको भी इसका पालन करना चाहिए, ऐसा हमें ग्रंथों में प्राप्त होता है। तो जो मनुष्य यज्ञ है, मनुष्य यज्ञ क्या है तो हमें ध्यानपूर्वक समझना है कि मनुष्य यज्ञ को अतिथि यज्ञ भी कहते हैं, नृप यज्ञ भी कहते हैं। अतिथि यज्ञ है, मनुष्य यज्ञ है, नृप यज्ञ है, तो यह सब के सब मनुष्य यज्ञ के अंतर्गत ही आते हैं। अब मनुष्य यज्ञ यानी कि हमारी जो भारतीय सनातन संस्कृति है इसमें अतिथियों को विष्णु नारायण आदि पुकारते हैं, कहा जाता है। इसीलिए तो हम देखते हैं अतिथि देवो भव। अतिथि क्या है? देवता के समान है, देवता है, उसकी सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए, ऐसा हमें हमारे ग्रंथों में प्राप्त होता है। इसका विधान है। कहा अतिथि का प्रेम पूर्वक सत्कार करना, भोजन कराना आदि ही अतिथि या मनुष्य यज्ञ कहलाता है। हमारे सनातन संस्कृति में तो यहां तक यह कहा है कि अगर जो अतिथि के रूप में, अच्छा अतिथि कहते हैं किसे? पहले यह समझे, जो बिना तिथि के घर में आ जाए उसी को अतिथि कहते हैं। और कहा है कि अगर जो अतिथि के रूप में अगर घर में चांडाल भी आ जाए ना तो उसका भी परिष्कार, उसको भी उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए बल्कि उसका भी सत्कार करना चाहिए। तो ये कोई भी व्यक्ति है आए उसका आदर सत्कार करना, भोजन इत्यादि कराना, यह सब हमारा मनुष्य यज्ञ के अंतर्गत आता है, जो कि हमारी सनातन संस्कृति में देखने को मिलता है। और आज भी आप गांव घरों में देखते हैं तो इस मनुष्य यज्ञ का पूर्णता से पालन किया जाता है। और मात्र मनुष्य यज्ञ ही नहीं, इन पंच महायज्ञों का पूर्णता से पालन किया जाता है। शहरों में थोड़ा कम है, शहरों में इन सब का विधान कम होता चला आ रहा है। क्यों? क्योंकि हम पाश्चात्य संस्कृति से घिर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम अपनी सनातन संस्कृति को छोड़ रहे हैं। पाश्चात्य संस्कृति को अपनाने के कारण हमारे यह सब चीजों का पतन हो चुका है। तो पंच महायज्ञ क्या है यह हमें जानना जरूरी है। और कहा है कि अगर जो कोई व्यक्ति इन पंच महायज्ञों का पालन करता है तो वह तेज वीर्य आदि से युक्त होता है, सुखी होता है ना। इन सब का प्रतिफल प्राप्त होता ही है। और गीता के अनुसार भी हम देखते हैं तो गीता में तो खैर कहा है कि हमें जो कुछ भी प्राप्त हुआ है वह प्रकृति जन्य है, परमात्मा से ही हमें प्राप्त हुआ है, तो हमें उसको भी अर्पित करना चाहिए। जिसके द्वारा हमें यह सब कुछ प्राप्त हुआ है हमें उस परमात्मा को भी अर्पित करना चाहिए। यह क्या है? यह यज्ञ है जो कि अलग अलग ग्रंथों के अनुसार अलग अलग है, दर्शनों के अनुसार अलग अलग है, गीता के अनुसार अलग है, जो कि हमने एप्लीकेशन पर भी इन सब विषयों के ऊपर चर्चा की है। तो आशा है आप पंच महायज्ञ के बारे में जान चुके हैं, यज्ञ क्या है इसे जान चुके हैं, पंच महायज्ञ क्या है इसे जान चुके हैं। इससे संबंधित अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न अगर जो खड़ा होता है, आप ये लेक्चर एप्लीकेशन पर देख रहे हो तो आप अपना प्रश्न एप्लीकेशन पर रख सकते हैं चैट सपोर्ट पर जाकर के, और यूट्यूब पर देख रहे हो तो अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। इस लेक्चर में इतना ही। अन्य लेक्चर्स के साथ आप सभी से पुनः मुलाकात होगी, लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।